शेयर मार्केट में आने वाला टाइम ईटीएफ का है, इसीलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है ईटीएफ की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे ईटीएफ सजेस्ट कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देगा और मैक्सिमम सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। तो चलो एक एक करके सारे ईटीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो एसआईपी के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेफ है। फर्स्ट ईटीएफ है आपका एमओ डिफेंस, जो डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ है। और डिफेंस सेक्टर में जितने भी सेक्टर में इंपॉर्टेंट सेक्टर आते हैं जैसे एचएएल हुआ, मझगांव डाक हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, ये सारे का एक ग्रुप है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उन सबका एक ग्रुप है एमओ डिफेंस। और एमओ डिफेंस का जो करंट प्राइस चल रहा है 73 और ये जस्ट लॉन्च हुआ है पिछले मंथ में, अगस्त के मंथ में लॉन्च हुआ है। तो इसमें अभी से एसआईपी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये बेनिफिशियल है, जो ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करने वाला, ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाला है विद सिक्योरिटी, आपकी पैसों को भी सेफ रखने वाला है। तो इसके लिए एमओ डिफेंस नंबर 1 पे है। एमओ डिफेंस सबसे बेहतरीन है और आप अभी से अगर एसआईपी करने का मूड बना रहे हैं तो इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सेकेंड नंबर पे है जो ईटीएफ है वो निफ्टी 50 का ईटीएफ है। निफ्टी 50 आपको पता है टॉप 50, इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप है निफ्टी। ये आपको बहुत कम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, लगभग 27 या 25% ईयरली प्रोवाइड करेगा, जो कि एक म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा है। और लेकिन ये मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा आपके पैसे की लॉस इसमें नहीं होगी, अगर होती भी है तो बहुत तेज़ी से रिकवर भी करता है। तो ये आपका ईटीएफ सेकेंड नंबर पर हो गया और इसका करेंट प्राइस जो चल रहा है 287 चल रहा है। थर्ड नंबर पे आपका HDFC स्मॉल कैप 250। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको यही देगा क्योंकि 70 से 80% ईयरली प्रॉफिट ये देता है। और इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 185 के आसपास चल रहा है, करंट प्राइस इसका 185 है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये देगा, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में एमओ डिफेंस और निफ्टी 50 से इसकी सिक्योरिटी थोड़ा सा कम रहेगी क्योंकि ये गिरता भी बहुत तेज़ी से है और बहुत तेज़ी से ऊपर भागता भी है। तो इस सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा कम है, थोड़ा पॉइंट में आप समझ लो, लेकिन अच्छा प्रॉफिट अगर गेन करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो HDFC स्मॉल कैप 250 बहुत ही ज़्यादा अच्छा ईटीएफ है, इंपॉर्टेंट ईटीएफ है। थर्ड ईटीएफ है कि FMCG ईटीएफ, मोस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला ईटीएफ ये भी है। तो ये तीनों जो एमओ डिफेंस है, निफ्टी 50 है और FMCG है। FMCG तो समझ लो कि अगर मार्केट क्रैश भी आता है ना तो बहुत लो इस पर इफेक्ट पड़ता है, बहुत लो ये डिक्रीज होता है इसका प्राइस और ये बिल्कुल स्टेबल रहता है। और इसलिए आपको ये प्रॉफिट भी होता है तो बहुत कम प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक साल में आपको 20 से 30%, 20 से 25% या 30% हार्डली प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अगर आपको FD कराना है तो FD से अच्छा मैं कहूँगा कि आप FMCG में पैसे अपने लगा दो, SIP कर दो या FD कर दो। आपके पैसे कभी जल्दी डूबेंगे नहीं और डूबेंगे भी तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और मामूली साइज में लॉस होता है अगर बहुत ज़्यादा क्रैश आया तो, और फिर से रिकवर कर जाता है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 69 रुपीज़, 69 रुपीज़ पर शेयर का दाम चल रहा है इसका। और नेक्स्ट ईटीएफ है हेल्थ केयर ईटीएफ। आपका हेल्थ केयर ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी पता है कि कितनी तेज़ी से फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के वैल्यू बढ़ रहे हैं, इसकी प्राइस भी बढ़ रही है, कितना महंगा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आप देखोगे कि 30 दिन में और 45 दिन में ही 7%, 10% का रिटर्न आपको ये दे देता है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एमओ डिफेंस ईटीएफ और हेल्थ केयर ईटीएफ जरूर अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करके रखना, क्योंकि जो भी क्राइसिस आती हैं देश में वो तो या तो हेल्थ से रिलेटेड होती है, जैसे कोई बीमारी का क्राइसिस आ गया, जैसे कोरोना आया था बीच में, या कोई भी पेंडेमिक आ गया, या दूसरा क्राइसिस होती है वार से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड होती है। और इसी टाइम में सबसे ज़्यादा मार्केट क्रैश होता है, सबसे ज़्यादा गिरता है। तो अगर आप डिफेंस ईटीएफ और हेल्थ केयर ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो अगर बीमारियों से रिलेटेड कोई भी क्राइसिस आया तो सारी पोर्टफोलियो के शेयर आपके गिरेंगे बहुत तेज़ी से, लेकिन हेल्थ केयर वाला बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा। वैसे ही वार में अगर कोई देश में वार होती है तो सारे ETF या शेयर बहुत तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा उसको मजबूत करने के लिए, तो डिफेंस ETF बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे। तो अगर 4-5 ETF में आप SIP करते हो, आपके पोर्टफोलियो में है, तो क्राइसिस आने पर 2-3 ETF अगर गिर रहे हो तो डिफेंस का ETF, हेल्थ केयर ETF बढ़ेगा तो आपको
रिकवर कर जाएगा, लॉस से बचा लेगा। ये चीज़ें लोगों को बाद में जाके बहुत सालों इन्वेस्ट करने के बाद पता चलती है। तो वैल्यूएबल चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना कि हेल्थ केयर ETF और डिफेंस ETF ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना। और किसी एक ETF में या एक शेयर में SIP आपको नहीं करना। अगर 5,000 मिनिमम अमाउंट से आप SIP कर रहे हो तो इसको 2-3 भागों में बांट लो और 3 ETF सेलेक्ट करो कम से कम, जिसमें आपको डिफेंस और हेल्थ केयर वाला ज़रूर रखना है। और एक और आप कर सकते हो या 4 ETF में इसको डिवाइड कर सकते हो। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके आप लगाते रहो, 1,000 या 1500 करके सब में। तो ये आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक ETF में सारा पैसा लगाना एक शेयर में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है और एक ही जगह एक ही बार सारा पैसा लगा देना भी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी होता है। तो अभी हेल्थ केयर ETF का जो प्राइस चल रहा है 149 रुपये चल रहा है। और लास्ट का जो ETF है आपका वो है गोल्ड ETF। गोल्ड में आप जितने भी गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है उसमें आप पैसा लगा रहे हैं। इसका जो प्राइस चल रहा है 62। और आपको भी पता है कि गोल्ड की प्राइस हमेशा ऊपर ही बढ़ती रहती है, कभी नीचे ज़्यादा जाती नहीं है। थोड़े थोड़े क्रैशेस आते हैं इसमें बस, लेकिन ये हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। आपको भी पता है गोल्ड की प्राइस आप जानते हो अपने लोकल एरिया में। तो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट करना, SIP करना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो ये जो 6 हैं ये टॉप ETF हैं जिसमें आप SIP कर सकते हो। इससे बेहतरीन और इससे अच्छा आपको सिक्योरिटी देने वाला और प्रॉफिट देने वाला कोई भी ETF नहीं है। ये सबसे बेस्ट ETF है आपके लॉन्ग टर्म के SIP के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।